हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो अभी तक हम लोग ये ज्योग्राफी की सीरीज़ है बिहार रिलेटेड। तो बिहार का इसमें डिस्कस कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने माउंटेनस रीजन्स को कवर कर लिया है और बिहार के जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसमें से भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। महानंदा प्लेन को, कोसी प्लेन को, कमला प्लेन को और बागमती प्लेन को। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गंडक प्लेन को। तो गंडक प्लेन के बारे में बस इतना ही जानना है कि ये एक्सटेंड किसके किसके बीच में करता है। तो बागमती और घाघरा प्लेन्स के बीच में, किसके बीच में एक्सटेंड करता है ये, तो बागमती और घाघरा प्लेन के बीच में। तो जहाँ पे अगर आपने बागमती प्लेन का बनाया था उसके बगल में ही गंडक प्लेन बना लीजिए। ठीक है, इतना तो याद रहा है कि महानंदा प्लेन सबसे ईस्टर्न मोस्ट में है। हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स का बारे में बात कर रहे हैं, बिहार का नॉर्दर्न प्लेन्स का, क्योंकि गंगा डिवाइड करती है बिहार को दो प्लेन्स में और नॉर्दर्न प्लेन जो है वो साइज़ में बड़ा है एज़ कम्पेयर्ड विथ जो सदर्न प्लेन है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो ईस्टर्न प्लेन है, सबसे ईस्ट में है, वो है महानंदा प्लेन। महानंदा प्लेन के बाद में आता है कोसी रिवर। कोसी रिवर के बाद में कोसी का प्लेन आ गया। उसके बाद में फिर आता है कमला प्लेन। कमला के बाद में आता है बागमती प्लेन और अब फिर गंडक प्लेन। तो गंडक प्लेन के बारे में इतना ही जानना है कि उसके ईस्ट में कौन सा प्लेन है, बागमती प्लेन, और उसके वेस्ट में है घाघरा प्लेन। फिर नेक्स्ट है घाघरा प्लेन। घाघरा प्लेन ये हो गया, ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है नॉर्थ प्लेन बिहार का, और ये इंक्लूड करता है डिस्ट्रिक्ट जैसे कि सिवाल, गोपालगंज और सारण। तो ये ना, मतलब कि हमेशा दिमाग में फिट रहना चाहिए कि अगर प्लेन्स का बात हो तो ये कितने सारे प्लेन्स हो गए। अगर नॉर्थ का बात करें तो टोटल मिला करके 6। तो इसका वेस्टर्न मोस्ट प्लेन कौन सा हो गया, तो वो है घाघरा प्लेन। ठीक है, और घाघरा प्लेन का अगर लोकेशन अगर हो आ जाए तो इसके बगल में कौन है, तो इसके ईस्ट साइड में है बागमती प्लेन। बागमती प्लेन का अगर बात किया जाए तो उसके ईस्ट में कौन है, तो उसके ईस्ट में है कमला प्लेन। कमला के प्लेन के ईस्ट में है कोसी प्लेन और उसके ईस्ट में है एमपी, यानी कि महानंदा प्लेन। तो इसको याद भी रख सकते हैं ना, महानंदा प्लेन तो ईस्टर्न मोस्ट में हो गया, वेस्टर्न मोस्ट में हो गया घाघरा प्लेन। बीच में 2 के आएगा, एक कमला और एक कोसी, और कमला और गंडक के बीच में है बागमती। ठीक है, तो ऐसे ये क्रोनोलॉजी याद रख सकते हैं और इसमें 1 लाइनर 2 लाइनर सब में याद रखना है, दैट इज़ सफिशिएंट। अब आते हैं प्लेन ऑफ सदर्न बिहार। तो प्लेन ऑफ सदर्न बिहार के बारे में क्या है कि जो साउथ गंगा प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम साउथ ऑफ गंगा अप टू द नॉर्थ ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। इट हैज़ एन एरिया ऑफ 33,670 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो साउथ गंगा प्लेन है ये एक्सटेंड करता है कहाँ से, गंगा प्लेन से, और इसका जो कहाँ तक, तो नॉर्थ में जो छोटा नागपुर है प्लेट्यू उसके नॉर्थ तक करता है। उसका तो प्लेट्यू शुरू हो गया तो प्लेन कहाँ से आएगा। ठीक है, इट हैज़ एन एरिया ऑफ 33,670 स्क्वायर किलोमीटर, और ये ऑब्वियसली छोटा है नॉर्थ बिहार प्लेन से। तो नॉर्थ बिहार प्लेन का कितना एरिया है, अराउंड 52.2% जो टोटल प्लेन्स है बिहार का। ठीक है, और ये ट्रायंगुलर इन शेप है। इसका विड्थ वेस्ट में ज़्यादा चौड़ा है और नैरो है ईस्ट में। ठीक है, तो इसका एक सदर्न बिहार जो है उसका एक छोटा सा अपने में दिमाग में एक मैप बना करके रखिए कि कैसा है। तो ऊपर में एक लाइन होगा और ट्रायंगल शेप में होगा। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में होगा। इसका थोड़ा चौड़ैया आपका ज़्यादा होगा वेस्ट साइड में और संकरा होगा ये टुवर्ड्स इट्स ईस्टर्न साइड। इसका नॉर्थ साइड में गंगा रहेगा, गंगा के बाद में नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाएगा बिहार का, और साउथ में आ जाएगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। इतना दूर तक है क्लियर। इसका एरिया जो है वो 33,670 स्क्वायर किलोमीटर है, और बस यही है। विड्थ इसका चौड़ा है लेफ़्ट में यानी कि वेस्ट में, और ईस्ट पार्ट में थोड़ा संकरा है। अब यहाँ का स्पेशलिटी क्या है, तो अगर नॉर्थ का बात करें तो स्पेशलिटी हमें क्या दिख रहा था, एक चॉर्स दिख रहा था। और चॉर्स कहाँ से शुरू हुआ था, तो चॉर्स शुरू हुआ था आपका कमला प्लेन से। ठीक है, तो कमला पान मसाला खाते हैं ना, तो वैसे उसी से याद रखिएगा चॉर्स। तो कमला चॉर्स मसाला, और बागमती उसके बगल में है।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसका स्पेशलिटी क्या है कि बहुत सारा हिल्स इस एरिया में पाया जाएगा। कौन कौन सा हिल्स है? बराबर हिल्स गया के पास में, राजगीर, जेथियन हिल्स, गिरियक हिल्स, खड़गपुर हिल्स, विच लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जहानाबाद, नालंदा और मुंगेर। तो मुंगेर के आसपास में है, खड़गपुर हिल्स पड़ जाएगा। ये जो बराबर हिल्स, राजगीर हिल्स है, ये राजगीर हिल्स नालंदा के आसपास में पड़ेगा। बराबर हिल्स जो है वो गया औरंगाबाद के आसपास में पड़ेगा। ठीक है, तो ये है इसमें हिल्स के बारे में। अब इसका एरिया के बारे में थोड़ा बात कर लें तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था इसका एरिया कितना है, तो 33,670 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और ये कितना है, 42.37% है। नॉर्दर्न वाला पार्ट कितना था, 52% के आसपास था, है ना, तो 52.27 के आसपास परसेंट था। और उसका एरिया 56,980 यानी कि अप्रॉक्स 57,000 था अगर नॉर्दर्न का बात करें तो, 20 कम 57,000 में। और ये वाला जो है ये है 33,670 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसका लोकेशन क्या है, तो लोकेशन बिटवीन गंगा रिवर एंड आउटर। तो गंगा रिवर नॉर्थ में हो गया, आउटर मतलब कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसका नॉर्दर्न पार्ट इसका बाउंड्री को डिमार्केट करता है, यानी कि सेपरेट करता है प्लेन्स को, विद द जनरल स्लोप फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और इसका स्लोप किधर से किधर होगा, ऑब्वियसली देखो अगर प्लेट्यू है साउथ एरिया में तो उधर एलिवेशन ज़्यादा हो गया, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ रहेगा इसका स्लोप। और यहाँ पे हिल्स कौन कौन सा है, तो हिल्स है प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन है गया का, गिरियक हिल है बिहार शरीफ का, विपुलगिरी, उदयगिरी, वैभवगिरी और रत्नागिरी है राजगीर का। तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें से फिर याद रखते हैं। ऐसे नॉर्मली बराबर हिल्स कहाँ पे है वो देखो, इम्पॉर्टेंट है, राजगीर हिल्स इम्पॉर्टेंट है, खड़गपुर हिल्स थोड़ा इम्पॉर्टेंट आता है। These hills are the outliers of छोटा नागपुर प्लेट्यू and are termed a residual hills। तो होता क्या है कि प्लेट्यू एक अचानक से नहीं खड़ा हो जाता है, तो धीरे धीरे ये प्लेट्यू का एलिवेशन होता है या ऊंचाई बढ़ता है। तो यही बोलता है ये जो हिल्स हैं ये रेसिडुअल्स है किसका, तो इसी जो प्लेट्यू है छोटा नागपुर प्लेट्यू उसका रेसिडुअल्स है, उसी का बचा हुआ पार्ट है ये थोड़ा थोड़ा। The Rajmahal Hills from northeast angle of Chota Nagpur Plateau form the northeast angle of Chota Nagpur Plateau and approach the Ganga in its course in that direction। तो एक राजमहल हिल्स भी इम्पॉर्टेंट है और ये कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू का। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का नॉर्थ ईस्ट पार्ट में क्या हो गया, जहाँ पे कि संकरा या नैरोवर पार्ट है, जो ईस्टर्न पार्ट है सदर्न बिहार का, सदर्न बिहार प्लेन्स का, वो क्या है, संकरा है। और जस्ट उसी के नीचे में क्या दिखेगा, वहाँ पे दिखेगा राजमहल हिल्स दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। द साउथ गैंजेटिक प्लेन डिफर्स इन मैनी रेस्पेक्ट फ्रॉम नॉर्थ गैंजेटिक प्लेन। बोलता है कि जो साउथ गैंजेटिक प्लेन है बहुत सारे मायने में नॉर्थ गैंजेटिक प्लेन से अलग है। It is higher in the south and slopes towards the Ganga, but the slope is not so gradual in the North Gangetic Plain। बोलता है कि जो स्लोप्स है सदर्न गैंजेटिक प्लेन का, उसका स्लोप किसके तरफ है, गंगा की तरफ है, लेकिन वो ग्रेजुअल नहीं है। ठीक है, और नॉर्थ गैंजेटिक प्लेन का अगर बात करें तो उसका स्लोप किधर है, वो उसका स्लोप है फ्रॉम नॉर्थ, अगर बात करें तो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ठीक है, तो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है और ये ग्रेजुअल स्लोप है, लेकिन साउथ वाले का स्लोप ग्रेजुअल नहीं है। इतना दूर तक क्लियर हुआ। वाइल, अब बोलता है वाइल द नॉर्थ इज़ लायबल टू फ्लड्स एंड चेंज, द साउथ गैंजेटिक प्लेन्स इज स्टेबल एंड नॉट सब्जेक्ट टू फ्लड्स एक्सेप्ट इन लिमिटेड एरियाज। तो नॉर्थ में तो पता भी होगा ना कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो उससे भी पकड़ सकते हैं कि नॉर्थ जो है लायबल टू फ्लड्स एंड चेंज, तो फ्लड्स होते रहता है, रिवर्स का मियांड्रिंग होते रहता है, रिवर्स का चेंजिंग होते रहता है उसके कोर्स में, उसके वजह से चॉर्स का फॉर्मेशन होता है
नॉर्थ में। तो यहाँ पे है कुछ डायनेमिक पैटर्न देखने को मिल रहा है किधर, नॉर्दर्न बिहार के साइड में। लेकिन सदर्न बिहार में जो है गंजेटिक प्लेन जो है सदर्न बिहार का, वो स्टेबल है, यहाँ पे ज़्यादा फ्लड्स नहीं आता है, एक्सेप्ट कुछ कुछ एरियाज़ को छोड़ दें तो देयर आर एक्सेप्शंस। ठीक है। अब है कि द साउथ बिहार प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। जो साउथ बिहार प्लेन है उसको डिवाइड कर सकते हैं इस पार्ट्स में। क्या क्या है? एक है चंदन प्लेन। इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ गंगा प्लेन एंड इंक्लूड्स बांका एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट्स। तो चंदन प्लेन कौन सा हो गया? ईस्टर्न मोस्ट पार्ट हो गया साउथ गंगा प्लेन का, और ये इंक्लूड करता है बांका और भागलपुर districts. The Chandan River originates from Digharia Hills, which is a part of राजमहल हिल्स। और ये चंदन रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? ये राजमहल हिल्स से ही ओरिजिनेट कर रहा है, और राजमहल हिल्स का एक सब पार्ट है दिघारिया हिल्स, वहाँ से आ रहा है। तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा हो गया? चंदन प्लेन हो गया। और चंदन प्लेन के अंदर में कौन सा आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट्स, तो वो है बांका और भागलपुर। उसके बाद में आता है क्यूल प्लेन। क्यूल प्लेन चंदन प्लेन के बाद होगा, और ये लोकेटेड है वेस्टर्न साइड चंदन प्लेन का, और ईस्ट है ताई रीजन का। ठीक है। तो इसको आप क्या कर लीजिए, ये सिंपली अगर करना चाह रहे हैं तो एक दो पैरेलल लाइंस खींच लीजिए, और उसके ईस्टर्न मोस्ट में एक स्क्वायर बनाइए। अपने पेज के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में एक पेज बनाइए, वहाँ पे चंदन प्लेन अभी लिख दीजिए, और चंदन प्लेन में आपका कौन सा आ जाएगा? तो वो है बांका और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि बी आप लिख दीजिए। अब चंदन प्लेन के बाद में, यानी कि चंदन प्लेन के वेस्ट में क्या है? तो वो है क्यूल प्लेन, और ये है वेस्टर्न साइड चंदन प्लेन का, और ईस्ट किसका है? तो ताई रीजन का। जो खड़गपुर हिल्स है फॉर्म करता है एक वाटरशेड रीजन बिटवीन क्यूल और एंड मान रिवर्स। तो ये जानने की ज़रूरत है नहीं, वाटरशेड है क्यूल। तो वाटरशेड एक्चुअली में होता क्या है ये मैं बता देता हूँ। वाटरशेड वो पार्ट होता है जैसे माउंटेंस होता है या कुछ एलिवेशन हो गया, नॉर्मली माउंटेंस ही होता है, जहाँ पे कि जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स है वो ऊपर जाता है उस पर, और जो एरिया रहता है हिल्स का एक पार्ट जहाँ पे कूल डाउन होता है, वहाँ पे वो प्रेसिपिटेशन होने लगता है कि बारिश होने लगता है। और हिल्स के दूसरे साइड में, मतलब जिधर अब आगे बढ़ रहा है हवा, वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तो वो एरिया आपका रेन शैडो एरिया कहलाएगा, यानी कि वहाँ पे बारिश नहीं होगी। और जिस एरिया में बारिश हो गई उससे क्या करेंगे? तो वो आपका रेन बियरिंग साइड हो गया। ठीक है। तो यही है, खड़गपुर हिल्स फॉर्म करता है वाटरशेड रीजन बिटवीन क्यूल और मान रिवर्स। क्यूल प्लेन आपने बना लिया। अब आते हैं ताल रीजन के बारे में। ताल रीजन है, इट इज़ अ लो लाइंग रीजन विच इज़ फिल्ड विथ वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। और ताल रीजन क्या है? लो लाइंग रीजन है, और ये फिल्ड है वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। टू द ईस्ट ऑफ ताल रीजन इज़ द क्यूल प्लेन एंड टू द वेस्ट इज़ द मगध प्लेन। द एल्यूवियम डिपॉजिटेड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रबी क्रॉप्स। तो ये सारा इसमें इंफॉर्मेशन है। अब कनेक्ट करते हैं। तो पहले ताल रीजन हो गया, और ये लो एरियाज़ हैं, तो हल्का सा इसको, ये लो एरियाज़ हो गया, लो लाइंग एरियाज़ हैं। यहाँ पे रबी क्रॉप्स होता है, और इसके वेस्ट में है मगध प्लेन, और यहाँ पे रबी क्रॉप्स होता है। बस रेनी सीज़न में ये पानी से भर जाता है। ठीक है, ये याद रखना है कि रेनी सीज़न में वाटर लॉक्ड हो जाता है। ये क्या होता है? फिल्ड विथ वाटर, यानी कि वाटर लॉक्ड। तो ताल, यानी कि ताल होता है ना तालाब, इसी कारण इसका नाम भी पड़ा है ताल प्लेन।
अब इसका वेस्ट में है मगध प्लेन, तो सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन ये है ट्रायंगुलर इन शेप, ये सराउंडेड बाय रिवर गंगा है नॉर्थ में, सोन है वेस्ट में, ताल रीजन है ईस्ट में। तो ये इसको मगध प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो या तो सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन बोल दो या मगध प्लेन। और इसका अगर डिमार्केशन करें तो नॉर्थ में इसका ये ट्रायंगुलर इन शेप होगा, ये रिवर गंगा नॉर्थ में है, सोन है इसका वेस्ट में, तो सोन रिवर इसका वेस्ट में आ रहा है, फिर ताल रीजन हो गया ईस्ट में इसका, और इसका एरिया है 17,000 स्क्वायर किलोमीटर और इंक्लूड कर रहा है गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा और नवादा। तो ये मैप से देख लेंगे, और सोन रिवर इसमें से बह करके आ रहा है। तो ये चौथा था, इसमें कौन कौन सा एरियाज़ हो गया, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा और नवादा। तो एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। चंदन प्लेन में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट्स आ रहा था, बांका, भागलपुर। उसके बगल में यानी कि वेस्ट में कौन सा प्लेन था, तो क्यूल प्लेन था। क्यूल प्लेन का स्पेशलिटी बस यही है कि यहाँ पे एक खड़गपुर हिल्स है, और ये मान रिवर और मान रिवर और क्यूल के बीच में वाटर शेड का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्यूल रीजन में एक वाटर शेड है, ये याद रखें, क्यूल प्लेन और मान रिवर्स के बीच में ये वाटर शेड का काम कर रहा है। उसके बाद ताल प्लेन्स होता है, और ताल प्लेन्स वाटर लॉक्ड रहता है कब, रेनी सीजन में। यहाँ पे गुड फॉर रबी क्रॉप्स है बस। और ये थोड़ा लो लाइंग एरिया है, और उसके वेस्ट साइड में है सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन। और इसमें इम्पोर्टेंस जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो जैसे कि गया, पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा और नवादा आ रहे हैं, और 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। तो ऑल दिस फॉर दिस टॉपिक गाइस, होप सो आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो give the video a thumbs up and subscribe to my channel, and keep posted me for any doubts you have, any explanation, or agar any error I am making it, so please bring it to my concern and I will rectify the same. So keep smiling guys, and best of luck. Thank you.